एक तो साइड है। ओके भाई चलिए, गुस्सा मत हो, कमजोर दिल आदमी में अटैक आ जाएगा। ओके चल काम कर। हम लोग ना टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी सेकंड मैथ का आज से। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से लो तो बहुत इंपॉर्टेंट, और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट। स्वाभाविक है जब क्लास में लाइव वीडियो देंगे तो सब बोर्ड बेस ही रखेंगे, कॉम्पिटिशन बेस हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अपना रजिस्टर बनाइए और साथ साथ करोगे तो होता रहेगा। वरना इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर क्वेश्चन सॉल्व होगा पर गलत होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग पे डिपेंड करती है कि आप कितना क्रिएटिव हो, कितना सही डायरेक्शन में सोच पाते हो। अगर उसी डायरेक्शन में उसी ढंग से सोच पाए तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा एग्जैक्ट। वरना क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा पर गलत हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई केस या तो मिस कर जाएंगे या गलत अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसलिए इसमें होती प्रोबेबिलिटी सब उससे है जो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड का, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, जो प्रोबेबिलिटी को इज्जत बख्शे, मतलब थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा सोचे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर हड़बड़ाहट में भाग को कितना रटा नहीं जा सकता, कितना मैथ रटोगे, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। और इसकी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है थोड़ा स्लो मोशन में प्यार से करो। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर हड़बड़ाहट में करोगे, फटाफट पढ़े, फटाफट कॉपी पेन उठा शुरू हो गए तो नहीं सॉल्व होगा। इसलिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग से रुकना, सोचना, फिर सॉल्व करना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी 10th में भी पढ़ के आए हैं, प्रोबेबिलिटी 10th में भी पढ़ के आए हैं, और प्रोबेबिलिटी +1 में भी पढ़ के आए हैं, प्रोबेबिलिटी +2 में भी पढ़ेंगे। 10th वाली +1 में नहीं थी, +1 वाली +2 में नहीं। ठीक है, +1 वाली +1 में खत्म हुई, +2 वाली +2 में खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आनी है आपके, प्रोबेबिलिटी चलनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सी चलेगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब जरा थोड़ा सा प्यार से पढ़ लेते हैं कि मतलब क्या कहना चाहता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कहेगा, ये थोड़ी सी कंडीशन लगा देगा। कैसे देख, ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं आप एग्जाम में अपियर हुए, एग्जाम में अपियर हुए, ध्यान से सुनना। उन्हें कहा जब आप एग्जाम में अपियर हुए तो वो कहता है आप पास होने के चांसेस 3/4 और फेल होने के चांसेस थे 1/4। पास होने के चांसेस 1/4, फेल होने के चांसेस 1/4। ये डायरेक्ट उसने कहा, पर अंडर कंडीशन का। क्या कहा? कहता पास होने के चांसेस 3/4 तब थे जब आपकी नकल लगे, जब आपकी नकल लगे, यानी कि कॉपी हुई। क्या हुए? कॉपी हुई। और कॉपी होने के बावजूद फेल होने के चांसेस 1/4 थे। अब कहता है आप फेल हो गए, आप फेल हो गए। कहता है बताइए कि कॉपी नहीं हुई थी, बताइए कॉपी नहीं हुई थी या कॉपी हुई थी। मेरी बात समझे? किसी भी केस में कह दे। जैसे कई बार ना मान लेते हैं जस्ट सिंपल, यानी कि इसमें कंडीशन में क्या कहता है, कंडीशन में रिजल्ट देगा वापस जाएगा, रिजल्ट देगा और वापस जाएगा। उसने कहा देखिए वो पास हुआ, बताइए नकल लगी थी, यानी कि वापस गया। ठीक है, बताइए वो फेल हुआ, बताइए नकल लगी थी। मतलब एक रिजल्ट देगा, दूसरा रिजल्ट वापस पूछेगा, यानी कि उल्टा जाके पूछेगा। पहले क्या था, जब हम 10th तक या +1 तक करके आए तो क्या था, उसने कहा आपने एक डाइस रोल की, डाइस रोल करके इवन आने के चांसेस मान लेते हैं कि आपके पास 1/2 है, इवन आने के चांसेस 1/2 है। अब कहता है ये कहेगा कि इवन आया, क्या आया? इवन आया। ठीक है, तो कहता है अब वापस जाएगा। मतलब अब जैसे ये कहते हैं ना कि इवन आया, अब बाई चांस, जैसे वैसे तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के उल्टे ढंग से बोल गया कि बाई चांस कह दे कि इवन तो आया, बताइए कि जैसे डाइस को दूसरे ढंग से फेंको। ये कहता है कि दो बच्चों ने डाइस फेंका, ठीक है, एक के डाइस को रोल करने पे चांसेस थे 1/2, ठीक है, और दूसरे के मान लेते हैं एक के 1/2 मान लेते हैं, या एक के 1/4 और 3/4 ही मान लेते हैं। इवन आने के एक के कितने थे? 3/4 मान लेते हैं। ध्यान से दोबारा समझो, नहीं तो एक कितनी ऐसी पड़ जाएगी कि गलत हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं ये कहता है अजय और विजय,
अजय और विजय। कहता डाइस को रोल करते हैं दोनों, क्या करते हैं, डाइस को रोल करते हैं। अब कहते हैं जब ये दोनों डाइस को रोल करते हैं तो इवन आने के, इवन आएगा नंबर, इसके चांसेस 3/4 है। कितने हैं, 3/4। और ये रोल करे तो इवन आने के चांसेस, इसने कहा 1/4 है। इवन आने के चांसेस 1/4 है। कहता है डाइस को रोल किया, इवन आया, इवन आया, बताइए उसको विजय ने रोल किया था या बताइए उसने अजय को रोल किया था। मतलब क्या कहा, देख उन्हें प्रोबेबिलिटी किसकी थी, इवन आने की। अब कहा इवन तो आया, बताइए फेंकी किसने थी, बताइए फेंकी किसने थी, यानी कि रोल किसने की थी। अब यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बैक बाउंस करता होता है, यानी कि उल्टा जाएगा, आगे आके फिर बैठ जाएगा। मेरी बात कुछ समझ रहे हो कि जैसे इसमें कहा, इसने कहा था देखिए इवन आने के चांसेस ये हैं। अब उसने कहा इवन आया, बताइए बॉल को अजय ने फेंका था या डाइस को रोल अजय ने किया था, या कह दे बताइए रोल विजय ने किया था। मेरी बात समझे। तो ये कहता कि आगे जाइए और जब वापस आइए तो वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ठीक, या दूसरी बात, एक और बात मान लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिंपल सी बात ये हुई कि मेरे पास जैसे मैं ये कह दूं ना कि 2 डाइस को मैंने रोल किया, क्या किया, 2 डाइस को रोल किया, और 2 डाइस को रोल करने पर है टोटल सम में क्या आया, 10 आया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने 2 डाइस को रोल किया, कितनी को, 2 डाइस को रोल किया, 2 डाइस को रोल किया। कहता है रोल करने के बाद आउटकम को लिखा और टोटल सम 10 आया। क्या आया, टोटल सम 10 आया। कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों डाइस पे इवन आया था, प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों डाइस पे इवन आया था। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कुछ समझ में आई। मतलब मैं बैक बाउंस करता हूं। उसने क्या कहा, मैंने 2 डाइस को रोल किया, रोल करने के बाद दोनों की आउटकम लिखी और मैंने देखा कि दोनों के आउटकम का टोटल जोड़ क्या बना, 10 बना। अब कहता है बताइए दोनों डाइस पे इवन नंबर आया था। अब जैसे 10 आया, 10 तो ऐसे भी आ सकता था ना कि आपके पास कितना होता, कितना 4 6 6 4 5 5, कोई और तो नहीं बनता ना, पक्का 3 सब, हाँ सही बात यही बना ना। अब देख सम आने के चांसेस तो तीनों थे, उन्हें यानी कि ये तीनों आए तो सम 10 आएगा ना, उन्होंने कहा 10 तो आया। प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों डाइस पे क्या था, इवन था, यानी कि ये पेयर आया इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए या ये पेयर आया इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा बैक बाउंस करता होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। जनरली एक रिजल्ट देगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उससे दूसरा रिजल्ट मांगेगा, एक रिजल्ट देगा दूसरा रिजल्ट मांगेगा, तो तब हम कहते होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये क्या कहना चाह रहा है कि एक इवेंट का होना दूसरी इवेंट पे जब डिपेंड करता है, एक इवेंट का होना जब दूसरी पे डिपेंड करता हो तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता हूं। क्या कहता हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे किसी का पास होना नकल लगने पे या उसको पेपर आने पे डिपेंड कर रहा था, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है। क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एक बच्चा, उसे पेपर आता पास होने के चांसेस 3/4, पेपर नहीं आता नकल लगेगी पास होने के चांसेस 1/4। उसने कहा वो पास हुआ, प्रोबेबिलिटी बताइए नकल लगी थी, प्रोबेबिलिटी बताइए नकल लगी थी। देख पास होना 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा था, या तो उसे पेपर आए या वो कॉपी कर पाए यानी कि नकल लगे। अब इसने कहा पास तो हो गया, यानी कि एक इवेंट तो होगी, पूछ ली किसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी के, बताइए उसे पेपर आता था, बताइए उसे पेपर आता था, या बताइए उसने कॉपी की। तो एक इवेंट दूसरी इवेंट के साथ जोड़ दी,
एक इवेंट का इफेक्ट दूसरी इवेंट पे पड़ा नहीं पड़ा। देखिए पेपर आता था तो भी इफेक्ट पास होने पे पड़ा, नकल लगी तो भी इफेक्ट पास होने पे पड़ा। जब एक इवेंट का इफेक्ट दूसरी इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकालना तब हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अब फॉर्मूला क्या है? वैसे अगर जनरली हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, जनरली हम किसकी बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो जनरली प्रोबेबिलिटी में हम कहते थे फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, यही बात है ना। जनरली होती है फेवरेबल केस ओवर टोटल केस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, चांसेस कैसे निकालते हो, यानी कि रेशियो में होता क्या है, मेरे फेवर में इतने, टोटल इतने, बाई में हो गए इतने परसेंट, 100 से गुणा कर दो तो परसेंटेज होगी। तो मतलब रेशियो सिस्टम ही आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी चांसेस है। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या थे, फेवरेबल केस ओवर टोटल केस। एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं फिर आएंगे हम इसी पे, ठीक है। थोड़ी सी रिकॉलिंग करते हैं उसके बाद चलेंगे, यानी थोड़ी सी 8वीं 10वीं पढ़ लो वापिस, थोड़ा सा हल्का फुल्का, फिर +2 पे अपने आप आ जाए। यानी कि प्रोबेबिलिटी में मेरे पास क्या कहा, प्रोबेबिलिटी अगर मेरे पास एक ए इवेंट है और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो मैं क्या कहता होता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है फेवरेबल केस ओवर टोटल केस। आप कहोगे ये फार्मूला कहां से बना, कहीं से नहीं बना, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, कीचड़ से निकलो फिसल के गिरोगे, 50-50 चांसेस है। कहां से पता चला, प्रैक्टिकली देख के। भाई 10 आदमी गुजरे थे, 5 गिरे, 5 नहीं गिरे, तो अब कितने बने, 50% चांस। आप 50% निकालोगे कैसे, टोटल बाई 2, यानी कि 50% कैसे निकाला, रेशो सिस्टम में गिरे कितने, 5, टोटल कितने थे 10, कितना रिजल्ट आया 1/2, यानी कि 50% आ गया कि नहीं आ गया, हो गया ना। तो ये क्या है, ये फेवरेबल केस, ये क्या था, टोटल केस। ये जो फार्मूला है प्रैक्टिकली बना है, फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, यानी कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से ही प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फार्मूला बना। यार 50% कैसे हो गया भाई, 10 गुजरे थे, 5 गिरे, 5 नहीं गिरे, ठीक है। 50%, अब 50% निकाला क्या, 5/10, 50% ही तो आया, यानी कि फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, ठीक है। मान लेते हैं अपनी क्लास में 100 बच्चे, कह दिया 90 पास हुए, प्रोबेबिलिटी पास होने की बता, प्रोबेबिलिटी एक स्टूडेंट की पास होने की बता। तो सिंपल सी बात है, फेवरेबल केस कितने, 90, टोटल केस कितने, सही है कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 9/10, यानी कि 10 में से 9 बच्चे पास होंगे ही होंगे। 9/10 का मतलब क्या है, 9:10 रेशियो, 9:10 रेशियो, यानी पास होने का रेशियो क्या है, 9:10। भाई 10 में से 9 बच्चे पक्का पास होंगे ही होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी रेशियो सिस्टम से कह लो, या बाय ऑब्जर्वेशन कह लो, या बाय प्रैक्टिकल। तो निकालने का फार्मूला क्या बना, फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन, देख कहता है आपने एक डाइस को रोल किया, मैं थोड़ी सी रिकॉलिंग ले रहा हूं आपकी 11वीं क्लास तक के, सिंपल सी, ठीक है, ताकि आप प्रोबेबिलिटी पे वापस चले जाओ, ठीक। देख मान लेते हैं आपने एक डाइस को रोल किया, क्या किया, डाइस को रोल किया। जब डाइस को रोल किया तो कहता है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या बताइए, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब ये है कि फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, पहले मुझे टोटल केस का पता होगा तभी तो फेवरेबल केस चेक करूंगा, सही है कि नहीं है। जब टोटल केस की बात करते हैं तो उसे कहते हैं सैंपल स्पेस, क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। डाइस को रोल करें तो सैंपल स्पेस यानी कि टोटल केस क्या बन सकते हैं, या तो भाई डाइस को रोल करने पे 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, इसके अलावा तो आउटकम हो ही नहीं सकती ना। यानी कि डाइस को रोल करने में टोटल केस बने 6, ठीक है। फेवरेबल केस यानी कि जो फेवर में हमें चाहिए था, फेवर किसकी चाहिए थी,
इवन नंबर की। तो देखो जरा इवन नंबर कितने हैं, ए कितने 2 4 और 6। क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन नंबर आने की, क्योंकि आपने इवन नंबर को ए से डिनोट कर रखा। लिख लो, वैसे ये लिखनी होती है, लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ ए इवन नंबर, ये लिखना होता है। पर इतना ज्यादा लिखूंगा नहीं, समझा रहा हूं ताकि रिकॉलिंग हो जाए। ए इवेंट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालें, ए इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितने 3, टोटल केस कितने 6। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर 1/2। आएगा समझ में कि नहीं आई, कोई बात नहीं, और देखते हैं। थोड़ा सा रिकॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि +2 आपकी कल से ही शुरू करूंगा, जस्ट थोड़ा सा रिकॉलिंग, ताकि आपको ये प्रोबेबिलिटी शुरू करनी है। और बाकी भाई आप लोग बुक खरीद ले रहे, अगर पहले एक्सरसाइज से शुरू नहीं प्रोबेबिलिटी साथ करोगे तो गारंटी है प्रोबेबिलिटी नहीं सॉल्व होगी। ठीक है, बाद में मैथ वाले टीचर को दोष मत देना, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी सही नहीं हुई, अपनी तरफ से प्यार से ही करेंगे। चलिए आ जाइए, एक काम कर रहे हैं, एक 52 पत्तों का खेल खेलते हैं। 52 पत्तों का ही होता है ना। आपके पास प्लेइंग कार्ड में 52 पत्ते, कितने हैं 52 पत्ते। ये कहता है मैंने 2 पत्ते ड्रा किए। क्या किए, 2 पत्ते ड्रा किए, यानी कि 2 कार्ड्स ड्रा कर लेता है। कर लो भाई, ड्रा कर। कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों एस आएंगे, दोनों एस आएंगे, एस के, हाँ, की प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों एस आएंगे। अब लड़ाई वही, फेवरेबल केस ओवर टोटल केस। ठीक है, अब यार टोटल केस तो कितने हैं, 52 में से 4 पत्ते सिलेक्ट करना। टोटल केस है 52 में से 2 पत्ते सिलेक्ट करना। 52C2 सही की गलत, टोटल केस तो यही बने, 52 में से 2 पत्ते सिलेक्ट करना है, हो गया कॉम्बिनेशन 52C2 यानी कि 52C2 टोटल केस। अब बारी है फेवरेबल केस। फेवरेबल केस में इसने क्या मांगे थे, इके, यानी कि एसिड मांगे थे ना। 2 टोटल एसिड होते कितने हैं, 4 में से चाहिए कितने 2, यानी कि फेवरेबल केस कितने बने 4C2। तो आंसर क्या आया, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 4C2/52C2। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन पूरी करनी है, यहीं छोड़ दो। ठीक है, 4C2/52C2, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2 इक्के आने की, 2 इक्के आने की। थोड़ी सी और लड़ाई आगे बढ़ा लेते हैं इन्हीं में। अब कहता है दोनों इक्के अलग अलग कलर के देते हैं। अलग अलग क्या कलर, क्या यानी सॉरी कलर नहीं बोलते, डायमेंशन, उनको डायमेंशन नहीं बोलते ना, ईंट भूकंपान, क्या बोलते हो, अरे नहीं, कलर तो 2 ही हुए ना, या तो रेड हुए या ब्लैक हुए। ठीक है, पर अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये अलग अलग हो गए। ये कितने हो गए, अलग अलग हो गए। मेरी बात समझे, हाँ, एक इसको पोज करना, पोज करो। हेलो, हाँ नमस्कार सर।
चालू है कि स्टॉप? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सॉरी भाई, हाँ ये भी जरूरी था भाई। ओके ये हो गया। अब थोड़ा सा घुमा लेते इसी क्वेश्चन को, या दूसरे ढंग से ले लेते हैं। अगर बाई चांस मुझे ये कहे कि दोनों इक्के यानी कि जो दो एज थे वो डिफरेंट कलर के, कितने हो? डिफरेंट कलर के। अब एक बात बताइए यार, डिफरेंट कलर तो दो ही तो कलर है, कितने हैं? दो कलर। इसका मतलब आपकी मौजूद, ध्यान से सुनो, पत्ते तो वही, टोटल केस तो मैंने दो ही ड्रा किए ना, दो ही ड्रा किए, यानी कि टोटल केस तो मेरे पास अब भी। क्वेश्चन को कैसे घुमाया? थोड़ा सा घुमा लिया। पहले क्या कहा था? दो एज दे दो, दो एज तो चार में से दो आगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चार एज होते हैं, चार में से दो उसने मांग लिए, हमने दो दे दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए। आगे क्या कहा? ये कहता दो एसिड के बाद, कितना? दो एसिड के बाद। वो कहता है अब मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो दोनों एसिड डिफरेंट कलर के थे। किसके थे? डिफरेंट कलर के थे। अब वापस सोचिए, डिफरेंट कलर का मतलब यानी कि एक एस रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। सही है ना? क्योंकि दो ही पत्ते निकाले, दोनों डिफरेंट कलर के हों तो मुझे पता है डिफरेंट कलर सब दो ही होते हैं, एक रेड एक ब्लैक। यानी कि अब दो एक रेड एक ब्लैक। रेड कलर के एस कितने होते हैं? ब्लैक कलर के कितने? दो में से चाहिए कितना? एक एक। इसका मतलब फेवरेबल केस किसने गए? रेड वाले दो में से एक, ब्लैक वाले दो में से एक, और टोटल 52 में से दो। दिस इज द आंसर। पहले वाले में क्या बना था? 4C2। अब 4C2 नहीं गया, यानी कि अब 2C1 गुना में 2C1 अच्छा टोटल काउंटिंग सेम बने, वो मुझे लेना देना नहीं, पर दोनों का मेथड चेंज हो गया। यानी कि अब ये बेसिक आपको सोचना होता है कि फेवरेबल केस किस ढंग से, किस वे से बना, कि सामने वाले ने हमसे क्या मांगा और हमने सामने वाले को जो देना है वो किस ढंग से दे पाएंगे। समझ आ गई? ओके, और क्वेश्चन देखते हैं, देख ले। चल ये कहता है कि हमने 2 डाइस को रोल किया। क्या किया? 2 डाइस को रोल किया। ठीक है, अगर 2 डाइस को रोल किया, कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों प्रोबेबिलिटी की आउटकम का टोटल सम 10 था। 2 डाइस को रोल किया, 2 डाइस को रोल करने के बाद ये कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों डाइस के आउटकम का टोटल सम 10 था। अगर अब बात वही फिर लागू होगी कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, फेवरेबल केस ओवर टोटल केस। सो कर लेते हैं। पहले मुझे पता होना चाहिए जब 2 डाइस को रोल करूंगा तो टोटल केस कितने बने। भाई 2 डाइस को रोल करोगे तो पहली डाइस पे 1, दूसरी पे भी 1 आ सकता था ना, पहली पे 1 दूसरी पे 2 आ सकता था ना, पहली पे 1 3 1 4 1 6 तक कुछ भी आ सकता है। भाई 2 पहली पे 2 दूसरी पे 1 आ सकता है ना, यानी कि 2 2 भी आ सकता है। पहली पे 2 और दूसरी पे 3, यानी कि पहली पे 2 आखिरी तक 6 तक आ सकता है। बारी 3 की आ गई, 3 1 3 2 अप टू 3 6 तक आ सकता है। सही की गलत है? इसी तरीके से 6 पे पहुंच गए, 6 1 6 2 और 6 तक भी आ सकता है। आ सकता कि नहीं आ सकता? पक्का ना? यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2 11 वगैरह यही आउटकम हो सकती है कि नहीं हो सकती? पक्का? ओके, बहुत अच्छे भाई। अगर ये आउटकम तो टोटल हो सकती है ना, यानी कि ऐसे ये टोटल बने 36 केस। हाँ, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? हो ही नहीं सकता। पहली पे 1 दूसरी पे 1 पहली पे 1 दूसरी पे 2 पहली पे 1 दूसरी पे 6 पहली पे 2 दूसरी पे 1 पहली पे 2 दूसरी पे 2 पहली पे 2 दूसरी पे 3 अप टू 6 तक, पहली पे 3 अप टू 6 तक, पहली पे 4 अप टू
6 तक, पहली पे 5 अप टू 6 तक, पहली पे 6 अप टू 6 तक, टोटल काउंट के टोटल केस बने 36। ये तो टोटल केस हो गए, पर उसने तो कहा फेवरेबल केस, यानी कि टोटल 10 आने की प्रोबेबिलिटी मांगी, तो टोटल 10 वाले केस क्या बने? फेवरेबल केस। निकाल लो इनमें से कितने हैं। अगर मैं उसे ए से डिनोट करता तो कौन कौन आए? या तो भाई 6 4, या 4 6, या 5 5। इसके अलावा कोई हो सकता है जिसमें टोटल 10 बना हो? नहीं ना। फेवरेबल केस कितने? 3। टोटल केस कितने? प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? 3/36। दिस इज द आंसर 3/36। समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। चल बढ़ ले। चलिए और देख लेते हैं आज क्वेश्चन। देख ले क्या? थोड़ा सा और देख लेते हैं। चला एक आध और। ये सारे का सारा ना लगभग +1 में रीड कर चुके हैं हमने। स्पेशल अलग कुछ नहीं लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो बढ़ा लेते हैं। तो चलिए अच्छा देखिए, हम ना 2 सिक्के 2 कॉइन टॉस करते हैं। क्या करें? 2 कॉइन टॉस करते हैं। अगर आप 2 कॉइन को टॉस करो तो कहता प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों पे हेड आए। प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों पे हेड आए। तो भाई प्रोबेबिलिटी तो तब बताएंगे जब मुझे पहले टोटल केस का पता हो, फिर फेवरेबल केस का पता हो। पहले टोटल केस का पता हो, फिर फेवरेबल केस का पता हो। सही है ना? ओके भाई शुरू हो जाते हैं। अब क्वाइन को टॉस करोगे तो टोटल केस का मतलब सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 2 क्वाइन को टॉस करो तो पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ सकता है। पहले पे टेल, दूसरे पे टेल आ सकता है। और पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। यानी कि ये बन गए टोटल केस। कितने बने? 4। सही बात है। ओके। अब ये कहता है एक इवेंट है मेरे पास हेड आने, दोनों पे हेड आने की। दोनों जगह हेड कहाँ है? पहला भी हेड और दूसरा भी हेड। सही बात है। ओके। टोटल केस कितने भाई? फेवरेबल केस कितना? 1। प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। 1/4। थोड़ा सा घुमा लेते हैं। कहता है कम से कम एक हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए। कम से कम एक हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए। अब मत मरवा यार मेरे को। हाँ शरीफ आदमी पर जितना दिखता उतना नहीं। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। बढ़ ले चल। ओके क्या बता रहा था? नहीं प्रोबेबिलिटी तो बता रहा था। प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा था? गलत बात। एक हेड आने की नहीं बोला था, कम से कम एक हेड आने की बोला था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। वर्ड पे ध्यान दो, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। अब कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड और 2 हेड भी। एक हेड भी हो सकता है और दो। कम से कम एक होना चाहिए। अधिकतम तो बैन नहीं था ना। अधिकतम तो जितने आ सकते उतने आएंगे और अधिकतम इसमें कितने आए हुए हैं? 2। तो इसका मतलब केसेस फेवरेबल केस में कौन कौन गया? कम से कम एक हेड में। ध्यान से सुनना कौन कौन गया? एक हेड HT वाला, TH वाला और HH वाला भी। क्योंकि कम से कम एक तो इसमें भी है, कम से कम एक इसमें भी और कम से कम एक इसमें भी है। तो प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड आने की कितनी बनी? 3/4। यानी कि फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, यानी कि 3/4 बनी। आई गल समझ में? पक्का या नहीं आई? आ गई ना? और ले लेते हैं। हाँ और ले लेते हैं, कोई बात नहीं और ले लेते हैं। चल ओके आज एक हस्बैंड और वाइफ का पेयर। किसका है? हस्बैंड और वाइफ का पेयर। ठीक है।
इनको 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितने बच्चे? 2। बहुत हो गया आजकल। 2 बच्चे हैं। कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए एक लड़का और एक लड़की है। प्रोबेबिलिटी बताइए एक लड़का और एक लड़की है। आ जाइए जरा। बच्चे 2, इसका मतलब टोटल केस 2 नहीं, गलत है। टोटल केस निकाल। टोटल केस 2 थोड़े, 2 बार तो रिजल्ट आया था। हाँ 2 बार तो रिजल्ट आया था, प्रोबेबिलिटी नहीं। टोटल केस 2 बच्चे होने के कैसे कैसे हो सकते हैं? देख भाई, पहला बॉय दूसरा बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरी गर्ल और पहली गर्ल दूसरा बॉय। ये टोटल बना भाई। पहला लड़का हो सकता है, दूसरा लड़का हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। मे बी पहला लड़का दूसरी लड़की हो सकती है, पहली भी लड़की और दूसरी भी लड़की हो सकती है, पहली लड़की और दूसरा लड़का हो सकता है। समझ आ गई? ये मेरे पास टोटल केस पर हो गए। अब कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए एक लड़की एक लड़का होने की। अगर मैं ए से ए से डिनोट करूं प्रोबेबिलिटी को जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, तो फेवरेबल केस में कौन गए? ये और ये। इन दोनों में एक लड़का और एक लड़की है। ये तो नहीं बोला था ना पहला लड़का और दूसरी लड़की, या पहली लड़की और दूसरा लड़का, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उसने कहा फाइनल रिजल्ट में एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है भाई, फाइनल रिजल्ट में यानी कि B1 G2 हो सकता है और G1 B2 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी गई? 2/4। कहने का मतलब ये है कि हर हाल में ओवरऑल ठंडे दिमाग से ये सोचना होता है, टोटल केस में भी और फेवरेबल केस में भी सिर्फ ये कि टोटल केस कितने कितने टाइप के किस किस ढंग से हो सकते हैं और फेवरेबल केस भी किस किस टाइप के और किस किस ढंग से हो सकते हैं। ये सारे का सारा आपका 11वीं का, थोड़ा 10वीं का, थोड़ा 11वीं का जस्ट बेसिक था। ठीक है, कल से हम आपकी +2 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। ठीक है, कल से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। आप जस्ट थोड़ा हल्का फुल्का रीड करके आना है, जस्ट ज्यादा कुछ नहीं सोचना। ठीक है, थैंक यू।